नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से 7 समंदर पार लगभग 7000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा और संस्कृति हम भारतीयों से बिल्कुल अलग है। लेकिन इसके बावजूद लाखों ऑस्ट्रेलियन हिंदू बन रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म का परचम लहराएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में सामने आई ऑस्ट्रेलिया की जनगणना के आंकड़े कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो दिखने में देखिए भले ही विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पूरे साल जितनी ऊन निकलती है यदि उसे स्कार्फ बुना जाए तो उसमें पूरी दुनिया को 100 बार लपेटा जा सकता है। ये देश न सिर्फ अपनी क्रिकेट के लिए जाना जाता है बल्कि अमीर देशों में भी इसकी गिनती होती है। सफलताओं की बुलंदियों को छूने वाले ऑस्ट्रेलिया में बीते कुछ सालों में रॉकेट की रफ्तार से हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, या फिर यूं कहें कि हिंदू धर्म की ओर न सिर्फ यहाँ के लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है बल्कि जनसंख्या के मामले में भी हिंदू की तादाद बढ़ती जा रही है। आलम यह कि यहाँ की सियासत से लेकर सिस्टम और समाज में भी भगवा रंग नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब जीत के लिए ऑस्ट्रेलियन नेताओं का भगवा अवतार देखने को मिला। स्क्रीन पर दिख रही ये 2 तस्वीरें भले ही कुछ महीने पुरानी हो, लेकिन हिंदुत्व के रंग में रंगने ऑस्ट्रेलिया को दिखाने की बिल्कुल ताज़ा है। ये एक तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज की है। दूसरी तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के एक्स पीएम स्कॉट मॉरिस की है। दोनों में देखिए कॉमन क्या है। अगर हम आपसे ये सवाल आपसे पूछेंगे तो आपका जवाब होगा कि इन दोनों ही हस्तियों का हिंदू रंग में रंगा होना, ओम लिखा हुआ भगवा गमछा पहनना। अब ऑस्ट्रेलिया में चुनावों से पहले ये दावा किया गया था कि इन दोनों ही नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हिंदू समुदाय को रिझाने के लिए भगवा अवतार लिया। राजनीति के मजे हुए ये दोनों ही खिलाड़ी ये भली भांति जानते थे कि अगर सत्ता पर काबिज होना है तो हिंदुत्व के रंग में रंगना ही होगा। हालांकि जीत एंथनी एल्बनीज की हुई और इस जीत के बाद जब ताज़ा जनगणना के आंकड़े सामने आए तो उसमें हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। जी हाँ, यहाँ तक कि बीबीसी की रिपोर्ट भी कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी है और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या में भी व्यापक बदलाव हुआ है। और जो कि देखिए ऑस्ट्रेलिया में हर 5 साल बाद जनगणना की जाती है और पिछली जनगणना 2021 में की गई थी और जिसकी रिपोर्ट अब प्रकाशित हुई है। और रिपोर्ट ये कहती है ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या में गिरावट आई है। साल 2016 के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या 52.1% से घटकर 43.9% हो गई है, जबकि साल 2011 में यह आंकड़ा 60% से ज्यादा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40% ने खुद को कोई धर्म नहीं के रूप में वर्गीकृत किया है। वहीं इस जनगणना में पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या में 55.3% का इजाफा हुआ है और अब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुओं की संख्या 6,84,002 हो गई है, जो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का 3.2% है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम मानने वालों की संख्या भी बढ़ी है और अब ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या में मुस्लिमों की संख्या भी करीब 3% हो गई है। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की आबादी 1.9% और मुस्लिमों की आबादी 2.6% थी। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू ज्यादातर भारतीय मूल के हैं, जिनमें काफी संख्या में देखिए श्रीलंकाई, फिजियन, मलेशिया, सिंगापुर और नेपाली हैं। बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म बढ़ता गया? तो इसके पीछे का कारण है कई हिंदू मंदिर और अन्य धार्मिक सभा स्थलों की यहाँ स्थापना। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म को मिली आज़ादी भी इसकी लोकप्रियता का कारण बनी है। साल 1977 में ऑस्ट्रेलिया में पहला हिंदू मंदिर भी बनाया गया था यहाँ पे और उसके बाद देखिए यहाँ लगातार बड़े और विश्व स्तरीय मंदिर बनते गए। इनमें सिडनी दुर्गा मंदिर, मेलबर्न का दुर्गा मंदिर, मेलबर्न का BAPS मंदिर, मेलबर्न का ही श्री वेंकटेश्वर कृष्ण और वृंदावन मंदिर, मेलबर्न का ही श्री विष्णु मंदिर और यहीं का संकट मोचन हनुमान मंदिर, शिरडी साई संस्था मेलबर्न, ये तमाम मंदिर इसमें प्रमुख हैं। वैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में बढ़ते हिंदू धर्म को लेकर आप लोगों की क्या राय है? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइए।